बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी जिस्म में होने वाली तमाम दर्दों का बहुत ही ताकतवर नुस्खा बनाने का तरीका, जो आसानी के साथ घरेलू चीज़ों से तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप फुल मखाने लें, इनको आप ब्राउन कर लें। इन्हें आप नॉर्मल आंच पर 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें, यहाँ तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं। 1-2 मिनट तक इनको ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें काजू शामिल करें। काजू डालने के बाद आप मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक ब्राउन कर लें, ताकि काजू भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। फिर आप बादाम लें, 10 से 15 अदद, इसको आप डालें। इनको डालने के बाद भी आप 2 मिनट तक ब्राउन करें। इन सारी चीज़ों को आप ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें सीड शामिल करें। वाइट सीड 1 से 2 चम्मच शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1-2 मिनट तक ब्राउन करें और साथ में आप ग्रीन सीड भी डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। इनको ब्राउन करते वक्त, भूनते वक्त ख्याल रहे कि आंच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखनी। इनको आप स्लो आंच पे अच्छी तरह भून लें, लेकिन ख्याल रहे कि इनको आपने जलने नहीं देना, इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो। फिर आप इसको उतार कर किसी प्लेट वगैरह में डाल लें और आप इसको पीस लें। आप इसे 1 या 2 हिस्सों में तकसीम करके इनको आप अच्छी तरह पीस लें। इसको आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह पीसें, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आटे की तरह तैयार हो जाएं। 1-2 दफ़ा आप मशीन को बंद करके ड्राई फ्रूट को किनारों से अलग कर लें, ताकि अंदर तक सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पिस जाएं, तैयार हो जाएं। जब सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह पिस जाएं तो आप इनको निकाल लें। चम्मच के साथ बर्तन के साइडों से चिपके हुए आटे को आप अलग कर लें। इसको आप अच्छी तरह दीवारों से साफ कर लें और इसे आप दोबारा प्लेट में डाल लें। अगर आटा जो है वो जुड़ा हुआ हो तो आप इसको हाथ के साथ अलग कर लें। इसी तरह आप ड्राई फ्रूट को पीसने के बाद आप इसको अच्छी तरह तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली, इससे थोड़ा सा ज़ायद गुड़ शामिल करें और इसमें 2 प्याली पानी शामिल कर दें। पानी डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि गुड़ जो है वो पिघल जाए। इसको आप इतनी देर तक पकने दें कि गुड़ जो है वो अच्छी तरह पिघल जाए और पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। जब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 2 अदद ग्रीन इलायची शामिल करें। इसको डालने के बाद आप मज़ीद इसको 1-2 मिनट तक पकने दें, ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए और इसकी चाशनी सी तैयार हो जाए। जब पानी इस तरह का बॉयल होना शुरू हो जाए, इसकी चाशनी तैयार हो जाए, तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली देसी घी शामिल करें। देसी घी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह गरम कर लें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें 1 प्याली सूजी शामिल कर दें। सूजी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सूजी को आप पहले छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसको घी में डालें। गरम घी में डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह घी में मिक्स करें, जज़ब करें और इसको आप 3-4 मिनट तक भून लें, ताकि सूजी जो है वो ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। आप सूजी को इतनी देर तक भूनें कि इसका कलर चेंज हो जाए और इससे खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आप सूजी को उतार कर अलग भी रख सकते हैं, या आप इसी बर्तन में आधा कप चने लें। इनको आप भुने हुए चने, इसको आप पीस लें, इसका आटा तैयार कर लें। इसके आटे को आप इसके अंदर शामिल करें या आप इसको अलग से भून लें। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से जो आपके पास है वो आप इसमें शामिल करें। अगर आप सूजी के अंदर ही आटा डालकर इसे भून रहे हैं तो आप थोड़ा सा देसी घी और डाल लें। देसी घी दोबारा से डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब आप इन दोनों चीज़ों को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें, यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाएं और इससे खुशबू आना शुरू हो जाए।
इस दौरान आप आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखें ताकि चीज़ें जो हैं वो जले नहीं, इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो। आप इसको नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह ब्राउन कर लें, अच्छी तरह भून लें, यहाँ तक कि इसका घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए और इससे खुशबू आना शुरू हो जाए। जब दोनों चीज़ें इस तरह की ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें गुड़ का पानी शामिल कर दें। इसको आप बेहतर होगा कि पून के साथ भून लें ताकि इससे जो रेत वगैरह है वो अच्छी तरह निकल जाए। इसको आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। फिर आप इसमें बकिया पानी शामिल करके इसके चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं ताकि इसमें गिल्टी जो है वो ना बने। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। मिश्री को आप पीस कर इसमें डाल लें। इन दोनों चीज़ों में से जो आपको पसंद है या जो आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। इतनी देर तक इसको पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाए और ये गहरा होना शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद अब ये गहरा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर आप पिसा हुआ ड्राई फ्रूट शामिल करें। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह इसमें जज़ब करें, चम्मच चलाएं, इसमें गिल्टी ना बनने दें। इस ड्राई फ्रूट को डालने के बाद आप इसको मज़ीद 2-3 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि अब ये गहरा होना शुरू हो गया है और बर्तन से अलग होना शुरू हो गया है। आप चम्मच चलाएंगे तो ये रबड़ की तरह बनना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह का तैयार हो जाए, बर्तन से बिल्कुल अलग हो जाए और इकट्ठा होना शुरू हो जाए, घी भी अलग होना शुरू हो जाए, तो समझ लें ये तैयार हो चुका है। अब आप इसको निकाल लें। इसे आप रोज़ाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। यकीन करें कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके जिस्म में वाजिया जो है वो ताकत महसूस होगी। आपके जिस्म की आहिस्ता आहिस्ता सारी दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार नुस्खा है, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।